मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिज के निर्माण कार्य की लापरवाही सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा निर्माण किए जा रहे हैं ब्रिजों पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी शिकायत की गई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में बन रहे ब्रिजों का आकलन और उनके नक्शे चेक किए तो कई ब्रिजों के एक्स्ट्रा वाइंडिंग की ही नहीं मिली, जिसका ताजा उदाहरण राजेंद्र नगर के रेती मंडी और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे क्रॉसिंग के ये जो ब्रिज बन रहे हैं वहां से सामने आया। वहीं दरअसल सड़कों की खुदाई से तो नगर निगम पर कई तरह के सवाल उठे, जिसमें नाला ट्रैम्पिंग से लेकर ड्रेनेज पाइपलाइन और तमाम कार्यों के लिए खुदाई कर सड़कों को धूल गड्ढों में तब्दील कर दिया गया, जिसके कारण यातायात तो बाधित होता है। और इसी यातायात की समस्या को दूर करने के लिए हवा में बनाए जा रहे करोड़ों रुपए की लागत से ब्रिज में भी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही है। और इसी को लेकर इंदौर में रहने वाले इंजीनियर अतुल सेठ के द्वारा कुछ माह पहले मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लक्ष्मीबाई नगर रेलवे क्रॉसिंग के लिए बनाए जा रहे ब्रिज को लेकर शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिज पर काफी मोड़ आ रहे हैं जो कि 90 डिग्री के हैं। यह ध्यान में आता है कि 90 डिग्री के मोड़ पर 18 मीटर का ट्राला, बड़ी बस और अन्य वाहन यदि ब्रिज से गुजरता है तो वह दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, जिसके कारण आवागमन में भी बाधित उत्पन्न होगा। साथ ही अन्य वाहन चालक भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ब्रिज निर्माण और उसके पहले बनने वाले नक्शे में भी यह सुनिश्चित किया जाता है कि मोड़ पर एक्स्ट्रा वाइंडिंग, जिसमें 7.50 मीटर की जो भुजा होती है उसमें एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती है, फॉर्मूले अनुसार 7.50 मी सीधा भी और 7.50 मी मोड़ पर भी अपनाया जा सकता है, ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो। जब इस मामले में चर्चा की गई तो मामला भोपाल तक पहुंचा। शुरुआती रूप में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे क्रॉसिंग के ब्रिज निर्माण से जुड़ा था, लेकिन अब यह मुद्दा घिरा हुआ है तो पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए तमाम ब्रिजों का आकलन शुरू किया गया। इसमें लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर ब्रिज बन रहे हैं और ब्रिज जो है उसमें 2-2, 3-3 मोड़ है 90 डिग्री के आसपास के। तो ध्यान में आया कि 90 डिग्री का मोड़ बन रहा है तो ये बहुत ही गलत होगा, और जब बड़े ट्राले आएंगे 18-18 मीटर के तो ये दुर्घटना का कारण बनेंगे। और जब उसकी ड्राइंग देखी तो मालूम पड़ा कि जो 7.5 मीटर की जो भुजाएं हैं उस पर कोई भी एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो कंपलसरी अनिवार्य होती है करना, उसकी गिनती होती है, उसके सबके फार्मूले बने हुए हैं, वो उसके अपने कहीं भी वाइंडिंग की नहीं थी। 7.5 मीटर का सीधा भी 7.5 मीटर था और मोड़ पे भी इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर दी थी। तो ये शिकायत और मुद्दा जो है माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के ध्यान में लाया था और उन्होंने इसका स्थल निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी के जो उस टाइम की इंजीनियर वगैरह थे उनको सबको बुला के समझा। तो इंजीनियर लोगों ने भी इस बात को स्वीकार करा कि एक्स्ट्रा वाइंडिंग नहीं है और ये करना पड़ेगा। और ये मुद्दा फिर होते होते जब भोपाल पहुँचा तो भोपाल में इस बात का ध्यान में आया कि ये मुद्दा बिल्कुल सही है कि एक्स्ट्रा वाइंडिंग नहीं देने से हमेशा जो आवागमन है बाधित भी होगा और दुर्घटनाओं का कारण भी बनेगा और पूर्णतः गैर तकनीकी कार्य हो रहा था। ये कौन-कौन से ब्रिज है इसमें? सभी ब्रिज जो है इसमें अपन रेती मंडी का ब्रिज ले ले, लक्ष्मी नगर का ब्रिज ले ले, या अभी केसरबाग पे जो ब्रिज बन रहा है उसमें भी ये मुद्दा है। तो जितने भी ब्रिज बनते हैं जहाँ मोड़ आते हैं वहाँ पे सामान्यतः एक्स्ट्रा वाइडनिंग करना पड़ती है, उसके फॉर्मूले दिए रखे। यही कारण है कि वो जब भोपाल में ये मुद्दा गया लक्ष्मीबाई नगर वाला तो उनके ध्यान में आया कि ये तो प्रदेश में सभी जगह ऐसा हो रहा होगा, तो उन्होंने डिपार्टमेंटल काम को रोक के सभी ड्राइंग को रिव्यू करा, पुनः निरीक्षण करा उसका, और निरीक्षण करने में भोपाल के कॉलेज से इसका निरीक्षण कराया और उसमें पाया गया कि जहाँ जहाँ भी मोड़ आ रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडिंग जो करना चाहिए उन्हें करी नहीं है। ये मौलाना आज़ाद जो वहाँ का कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, NIT है, उसके माध्यम से इन्होंने कराया। और उसके अंदर रेती मंडी का अभी आपने जो बोला वो वहाँ से आया कि 2.5 से 3 मीटर चौड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि सामने ट्रक जाए तो वो फंसे नहीं और दुर्घटना न बने। प्रदेश की बात की जाए तो ऐसे कई ब्रिजेज हैं, किनको से ऐसे ब्रिजों को चिन्हित किया है? ये तो विभाग को मालूम होगा भोपाल में, मगर मेरी जानकारी के मुताबिक 40 से 45 ब्रिज है जहाँ पे इसमें की सुधार कार्य की आवश्यकता है। और ये मुझे लगता है कि गंभीरतम लापरवाही डिजाइन के बिंदु से है और जिसने भी शुरुआती डिजाइन की है उसकी ये जवाबदारी थी और इसके लिए वो दोषी है। आपका सुनना? मैं अतुल सेठ, इंजीनियर, इंदौर।